नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे ये 3 देवी देवता। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:29 के बाद आएंगे आपके घर ये 3 देवता। दोस्तों भूलकर भी आज ये एक गलती मत नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज शाम 5:29 के बाद आपके घर आएंगे एक इच्छाधारी नाग देवता और भगवान शिव जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, 3 एक साथ मिलकर आपके घर में प्रवेश करेंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बेटा ये एक काम को अभी के अभी छोड़ देना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे और जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव जी दोनों एक साथ विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी यानी आपका कुंडली में महामृत्युंजय योग के साथ साथ धन का एक विशाल योग बनेगा, जिसमें आपका जीवन धन्य ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल हो जाएगा और परिवार में ऐसी खुशियां छाएगा, आपके गली मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके कुंडली के सितारे भी चमक जाएंगे और किस्मत आपका 7वें आसमान छू लेंगे आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल, जय बाबा नाग देवता जरूर लिख दे, ताकि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपका बिगड़ी बना दे। जी हां दोस्तों, आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों आज शाम 5:29 के बाद सबसे पहले बाबा नाग देवता का आगमन होगा आपके घर में। जी हां दोस्तों, बाबा नाग देवता आपके घर में जितने भी हो रहे क्लेश, परेशानी, लड़ाई झगड़े और आपके काम में आ रही रुकावटें सभी को नष्ट करने आ रहे हैं बाबा नाग देवता। दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वे नाग देवता है और वे आपके परिवार और आपके बीच में जो भी संकट है उसको मिटने आ रहे हैं। वे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और आपका घर में ऐसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर हमें देख सकते हैं परंतु हम मानव जाति ईश्वर को नहीं देख पाते। केवल उनके द्वारा दिया गया संकेत ही हमारे लिए काफी होता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज शाम 5:29 के बाद से पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। घरों में कहीं और भी झूठा थाली या झूठा बर्तन न रखें और घर में कोई भी मांस, मछली, मदिरा पान, इन सब चीजों को अगले 48 घंटे तक अपने घर में न लाए और न इन चीजों को कोई भी घर के परिवार ने सेवन करे। नाग देवता आपके जीवन से दुख, तकलीफ, नकारात्मक ऊर्जा, आपके दुश्मन, आपका समस्या, आपके जीवन से सभी परेशानियों को नष्ट करने आएंगे। तो आपको और आपके परिवार को सतर्कता के साथ साथ नियम का पालन करना बेहद ही जरूरी है। जी हां, तो इस काम को जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों यह 3 नाम वाले व्यक्ति तैयार रहना। आज शाम 5:30 के बाद 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगा। तुम्हें 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया अपना बड़ा आदेश भगवान कुबेर देव महाराज को और माता धन की देवी लक्ष्मी जी को। आज शाम 5:30 के बाद यह 3 नाम वाले व्यक्ति को मिलेगा पूरे 18 करोड़ रुपए का खजाना। परंतु आप इस जगह पर अकेले आ जाना, नहीं तो दोस्तों यह खजाना आपको नहीं मिलेगा। यह केवल आपकी किस्मत में लिखा है या सिर्फ आपको ही मिलेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस नाम के 3 व्यक्ति तैयार रहना। आज शाम 5:30 तक आपका किस्मत बदलने वाला है। लेकिन आज सबसे पहले माता लक्ष्मी को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय धन लक्ष्मी माता 3 बार लिख दें, ताकि ढांड की देवी माता लक्ष्मी जी आपका जीवन धन धन से हमेशा के लिए भर दें और कभी भी जीवन में आपको धन की कमी ना हो। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, जो चीज को आप बहुत दिन से पाना चाह रहे थे, अब वह सब चीज आपके हाथ लगेगी। क्योंकि दोस्तों जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं रहता है, उनके जीवन में कभी भी कोई चीज का टेंशन भी नहीं रहता है। इसी प्रकार आपके जीवन में भगवान भी जानते हैं कि दोस्तों पिछले कुछ समय से अपने करियर को लेकर आप बहुत ही परेशान थे। पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन काल में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। बस अब वह घड़ी गया। अब आपका नया जीवन का शुरुआत होने वाला है।
और आप जो चाहेंगे वह सभी सपना आपका साकार होंगे। लेकिन दोस्तों, माता धन की देवी लक्ष्मी की ओर से आपको जो भी चीज हाथ लगेंगे उनके बारे में ना ही तो आप किसी से कहेंगे और ना ही आप किसी को बताएंगे कि हमें हमारा किस्मत में ये चीज मिला है। जी हाँ, इस बात को आप अभी के अभी अपने दिमाग में घुसा लीजिए ताकि भगवान का दिया हुआ तोहफा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल पाए और आपके जीवन काल में जो यह का 18 करोड़ का खजाना है वह बहुत ही जल्दी हाथ लगा पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सपने को बहुत ही जल्दी साकार करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन काल में अभी से लेकर अगले 48 घंटे तक इस काम को भूल कर भी मत करना, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी अगर आपसे रूठ जाएंगे तो कभी भी दोस्तों आपका किस्मत साथ नहीं देगा और ना ही घर में बरकत होंगे और ना ही घर में धन दौलत देखेंगे और ना ही घर में किसी भी इंसान के जीवन में रुपया पैसों का समस्या खत्म होंगे। दोस्तों, आज शाम 5:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे आज शाम 5:30 के बाद। जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे, अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे, उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के 7 साल लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं,
कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं
जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हाँ, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हाँ, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं,
बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हां, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हां, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी।
हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें